हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब लागू हुआ। हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का क्या नाम है। तो ध्यान रखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हमारा 1947 है। और ये कब से लागू हुआ था? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 1 अप्रैल 1947 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल कितनी धाराएं हैं? तो ध्यान रखेंगे कुल 40 धाराएं हैं। बेटा जो भी एक्ट पढ़ते हैं ये ध्यान रखेंगे उस एक्ट के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं इनको जरूर पढ़ लेंगे। अक्सर एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कारखाना अधिनियम कौन सा था? कारखाना अधिनियम 1948 था, जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 1949 से। और इस कारखाना अधिनियम 1948 में कितनी धाराएं थी? तो कारखाना अधिनियम में कुल 120 धाराएं हैं। और जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम कब लागू हुआ? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 1 अप्रैल 1947 से लागू हुआ और इसके अंदर कुल 40 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 2 सबसेक्शन ए के अनुसार मध्यस्थ या पंच से आशय अधिनिर्णायक से है, यह कथन होगा। यह किस प्रकार का कथन है? यह सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में कुल अनुसूचियां हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसके अंदर कुल 5 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, औद्योगिक विवाद संबंधित होता है। औद्योगिक विवाद किससे संबंधित होता है? तो ध्यान रखेंगे औद्योगिक विवाद श्रम की दशाओं से, मजदूरी से, श्रमिक की नियुक्ति या सेवा मुक्ति, इन सभी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित है। लोकोपयोगी सेवाओं में सम्मिलित है। कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं? जल एवं गृहकर सेवा, रेलवे सेवा, दूरसंचार सेवा, या ये सभी? तो ध्यान रखेंगे पब्लिक के लिए उपयोगी सेवाओं में ये सभी चीजें शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कार्य समिति का गठन होता है। कार्य समिति का गठन किसके द्वारा होता है? श्रमिकों के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, नियोक्ता द्वारा, या परिभोगी द्वारा? तो ध्यान रखेंगे कार्य समिति का गठन नियोक्ता द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौता अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। समझौता अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उपयुक्त सरकार द्वारा की जाती है। जो भी वहाँ उस समय प्रभावी सरकार होगी उसके द्वारा ये की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौता अधिकारी के अधिकार होते हैं। समझौता अधिकारी जो है उसके कौन कौन से अधिकार होते हैं या अधिकार किस प्रकार के होते हैं? यहाँ पे किस प्रकार के पूछे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सीमित अधिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौता बोर्ड का वर्णन अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? समझौता बोर्ड का वर्णन अधिनियम की किस धारा में है? तो ध्यान रखेंगे धारा का नाम है धारा 5, सेक्शन 5 के अंतर्गत समझौता बोर्ड का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम न्यायालय की सभी शक्तियां दीवानी न्यायालय के बराबर ही है। यह कथन कैसा है? यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम न्यायालय में व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। श्रम न्यायालय में, लेबर कोर्ट में व्यक्ति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो नियुक्ति की जाती है वो सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, श्रम न्यायालय में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? श्रम न्यायालय में सदस्यों की संख्या 1 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपके लिए बता दें, हमने अन्य महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जो भी हमारे को अवेलेबल हुए हैं वो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिससे आपकी हेल्प हो सके। आप उन क्वेश्चन को भी जरूर चेक कर लें, और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कार्य समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, औद्योगिक विवाद का आर्थिक कारण होता है। औद्योगिक विवाद का कौन सा आर्थिक कारण होता है? तो इसका जो कारण है बेटा वो कम मजदूरी, विवेकीकरण, कर्मचारियों की समस्या को नियोक्ता द्वारा अनसुना करना, ये सभी कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तालाबंदी की जाती है। तालाबंदी किसके द्वारा की जाती है? तो तालाबंदी नियोक्ता के द्वारा, एम्प्लॉयर द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छटनी की जाती है। छटनी किसके द्वारा की जाती है? तो बेटा छटनी जो है वो भी नियोक्ता के द्वारा की जाती है, एम्प्लॉयर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य देने में असमर्थता, जिसको हम शब्द यूज करते हैं ले ऑफ, किसके द्वारा किया जाता है? तो ले ऑफ भी नियोक्ता के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ले ऑफ किसके द्वारा किया जाता है? नियोक्ता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ताल किसके द्वारा की जाती है? हड़ताल श्रमिकों के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामबंदी में सेवा किस प्रकार की रहती है? ध्यान रखेंगे, कामबंदी में सेवाएं निरंतर चालू रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच निर्णय से आशय श्रमिक व नियोक्ता का आपसी सहमति से लिखित समझौता है। यह कथन कैसा है? तो ध्यान रखेंगे ये सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, औद्योगिक अधिकरण की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो औद्योगिक अधिकरण की स्थापना सरकार के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेदना निवारण समिति में कार्यवाही पूर्ण होने की कुल अवधि होती है। तो ये कुल अवधि 30 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामबंदी होने के कारण क्या कार्य हो सकता है? निम्न में से क्या हो सकता है? तो कामबंदी होने के कारण माल की मांग में कमी आ सकती है, कच्चे माल की कमी हो सकती है, विक्रय में तेज गिरावट आएगी, ये सभी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत श्रम न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 7 के अंतर्गत श्रम न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, समझौता बोर्ड को अपनी रिपोर्ट कितने दिनों में देनी होती है? तो समझौता बोर्ड को अपनी रिपोर्ट 60 दिन के अंदर देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग में सम्मिलित नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग में सम्मिलित नहीं माना जाता? तो ध्यान रखेंगे बेटा, अस्पताल तथा औषधालय उद्योग में शामिल नहीं किए जाते, बाकी सभी उद्योग में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छटनी वैध मानी जाती है जब नियोक्ता द्वारा 1 माह पहले लिखित नोटिस दिया गया हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध तालाबंदी में दंड का प्रावधान 6 माह का कारावास और 1000 रुपये तक जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत हड़ताल का प्रकार नहीं है? हड़ताल का प्रकार
नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे बेटा। सामूहिक अवकाश हड़ताल का प्रकार की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छटनी के कारण हो सकते हैं श्रमिकों की अधिक संख्या, विवेकीकरण, उत्पादन लागतों में अचानक वृद्धि, ये सभी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकायत निपटान अधिकारी अपना निर्णय कितने समय के अंदर देता है? तो ध्यान रखेंगे शिकायत निपटान अधिकारी अपना निर्णय 3 माह के अंदर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, परिवेदना निवारण समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 6 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित श्रम व्यवहार करने पर दंड और जुर्माने का प्रावधान है। कितना प्रावधान है? तो 6 माह का कारावास और 1000 रुपये तक जुर्माना, ये दोनों का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश सप्ताह में डैश दिन दिया जा सकता है? किस दिन दिया जा सकता है? तो ध्यान रखेंगे बेटा, एक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश सप्ताह में प्रथम दिन दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने को सूचना में क्या बातें प्रदर्शित करना आवश्यक है? कारखाने को सूचना पट में क्या बातें प्रदर्शित करना आवश्यक है? तो स्टूडेंट्स कौन कौन सी बातें जो है उन्हें सूचना पट पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता है? नियमों का सारांश, अधिनियम का सारांश और निरीक्षक का नाम और पता, ये सभी बातें सूचना पट पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीमारी लाभ कितने सप्ताह के लिए मिल सकता है? बीमारी लाभ कितने सप्ताह के लिए मिल सकता है? तो यह अधिकतम 8 सप्ताह के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मजदूरों का कार्य नहीं करना अथवा मना करना हड़ताल माना जाता है? अगर ऑफिस प्रेमिसेस में मजदूर हैं तो ये कब कहा जाएगा कि कितने वो मजदूरों की संख्या क्या बताया गया है? तो ध्यान रखेंगे मजदूरों की संख्या डिफाइन नहीं की गई है, कोई भी संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हड़ताल करने के लिए एक व्यक्ति भी हड़ताल पर बैठ सकता है, तो ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। जबरन छुट्टी का मुआवजा 12 माह में अधिकतम कितने दिनों के लिए दिया जाएगा? तो अधिकतम ये 45 दिन के लिए दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।